अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आके फूड्स के साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूवर्स मेरे खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो वीडियोस डिले हो रही हैं। बहरहाल आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहेंगी। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमे वाले समोसे। आलू वाले समोसे तो हमने बना लिए थे, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कीमे वाले समोसे भी बनाना सिखा दें। तो कीमे वाले समोसे बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने इसमें हाफ़ केजी कीमा ले लिया है। बिल्कुल बारीक हमने जो है ना इसको किया था, क्योंकि जो समोसों का कीमा होता है वो बिल्कुल क्रश होना चाहिए, बारीक। तो उसको हमने सबसे पहले फ्राई पैन में एक घी की चम्मच के साथ अच्छे से फ्राई करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ार के अंदर जो कीमे वाले समोसे बनाए जाते हैं उनमें कुछ लोग जो है वो कच्चा कीमा डाल देते हैं। आपको पता है कि कीमा पकने में टाइम लेता है, तो वो फिर सिर्फ़ समोसे को तलने से कीमा पकता नहीं है, फिर बाद में कच्चा ज़ायका आ रहा होता है। तो इसलिए आपने पहले कीमे को फ्राई पैन में ले लेना है, उसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाले यही जो घरों में मौजूद होते हैं, नमक और थोड़ी-सी जो है ना आपने इसके अंदर सुर्ख़ मिर्च हल्की सी डाल लेनी है, और थोड़ा-सा जो है पिसा हुआ धनिया ये डाल लेना है, और इसको आपने अच्छे से चूल्हे पे रख के फ्राई करना है। बाकी अभी साथ-साथ जो है हम मैदे की डो बना लेते हैं। मैदा जो है हमने तकरीबन ले लेना है 1 चाय का कप, ठीक है, बड़े वाला। और उसको जो है हमने अच्छे से डो बना के गूँद कर और उसको जो है ना हमने बाउल के अंदर रख के ऊपर से ढाँप दिया है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको रखते हैं। अच्छा, 15 से 20 मिनट रखने के बाद जो है हम दोबारा से इसको जो है वो ज़ोर दे देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से दोबारा से सख्त हो जाए। तो डो हमारी जो है वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो इस मैदे के गूँदने के अंदर आपने 1 चम्मच घी भी शामिल करना है। वो वैसे मैंने आपको बनाना सिखा दी थी जब हम आलू वाले समोसे बना रहे थे ना, तो उसकी डो बनाना आपको सिखा दी थी। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। बहुत आसान होता है। आपने मैदा लेके 1 चम्मच घी की डाल के उसको अच्छे से गूँदना होता है। थोड़ा-सा बीच में ज़ीरा शामिल कर लें। बाकी अब आ जाते हैं, हमने अपने जो है जो इंग्रीडिएंट्स के अंदर पोटैटो आलू लिया था उसको हमने बॉयल करना है। तो बॉयल करने के बाद इनको हमने आलू को अच्छे से मैश कर लेना है, और इसके बीच में ही सब्ज़ मिर्च छोटी-छोटी काट लेनी है, और साथ में जो प्याज है। अच्छा, प्याज जो है बहुत सारे लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़ायका जो है वो बहुत दुबाला हो जाता है। हाँ, अगर आप अच्छा बनाओगे तो फिर उसमें ये है कि आप प्याज का इस्तेमाल कर लो। तो अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो तो फिर ये है कि आप प्याज ना भी डालो तो मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है वो मिर्च वगैरह काट लेते हैं, धनिया या पुदीना वो क्रश करके डाल लेंगे, और प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक सा क्रश करके इसके अंदर चॉप करके डाल लेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद जो है वो हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तब तक तो ये काम चल रहा है। आप एक काम करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बाकी अपना जो है आजकल मुश्किल हालात में हर घर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं। तो मैं सब लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि आप खुदा को बहुत ज़्यादा याद करो, खुदा से दुआ करो कि वो हमारे मुल्क की भी खैर फरमाए, और आपस में एक दूसरे को हौसला देते रहो, ताकि जो है घर के मामलात अच्छे चलते रहें। तो बाकी जो है अगर किसी चीज़ की भी आपको रेसिपीज़ के अंदर समझ नहीं आती तो आप हेल्प ले सकते हो। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो कीमा था ना, हमने इसको अच्छे से फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद हम इसको अलग से जो बाउल है जिसके अंदर हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करना है, उसके अंदर हमने इसको अलग कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ आपने और भी काबिल गौर रखनी है कि जो कीमा होगा ना, इसके अंदर आपने जो ऑयल है उसका बहुत कम इस्तेमाल करना है, ताकि इस जो है कीमे के साथ बिल्कुल ये ऑयली ना हो, बिल्कुल जो है ये ड्राई ड्राई हो। साथ में हमारे पास जो हमने मसाला बनाया था आलू, प्याज और जो है सब्ज़ मिर्च का, वो हमने उसको मैश करके जो है अब इसके अंदर कीमे के अंदर शामिल कर लेना है। ये हम वो मसाला बना रहे हैं जो समोसे की पापड़ी के अंदर शामिल होगा।
तो यहाँ पर देखें हमने यह शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स के साथ भी इसको ग्लव्स लगा कर आप इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं। घर में आए मेहमान हों या बच्चे मांग रहे हों तो आप जो है उनको ये समोसे घर में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बाज़ार में कीमे वाले समोसे की प्राइस जो है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी प्राइस की भी बात नहीं होती, दूसरी ये होती है कि साफ़ सुथराई जो है वो बाज़ार में इतनी नहीं होती है। ऑयल जो है वो वही दोबारा दोबारा यूज़ किया हुआ होता है। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स भी साफ़ सुथरे नहीं होते। तो घर में आप जो है इस तरह का ये ईज़िली रेसिपी तैयार कर सकते हो। तो हमने ये चैनल शुरू भी इसीलिए किया था कि हम आपको साफ़ सुथरे और मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाएंगे। तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। हमारी और भी बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं, और जैसे जैसे फिर हमारे साथ ऑडियंस जुड़ती जाएगी तो उनके साथ हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस किया करेंगे। तो बाकी जो है फ़िल वक्त के लिए जो है हम अपनी रेसिपी की तरफ गौर करते हैं। तो देखें अब हमारे पास जो हमने डो बनाई थी ना, उस डो में से छोटे छोटे पीसेस लेकर हमने जिस तरह रोटी के पेड़े लेते हैं, औरतों को पता है रोटी के पेड़े लेते हैं ना छोट, तो इस तरह ही आपने मैदे के छोटे छोटे पेड़े लेने हैं और उनको जो है आपने बेलना है, और इतना बेलना है ताकि ये एक जो है रोटी बन जाए और बारीक सी। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से बेल लेना है। साथ में आपने सूखे मैदे का इस्तेमाल करना है ताकि ये जो है चिपक ना जाए। अगर आपके पास जो है वो बेलने वाली लकड़ी का जो है तख्ता है तो फिर तो और अच्छी बात है। साथ में अपने मैदे का इस्तेमाल करके तो इसको अच्छे से बेल लेना है। तो हमारे पास जितनी भी जो है वो मैदे की जो पेड़े हैं उनको हमने इसी तरह बेल कर जो है रोटियां तैयार कर लेनी है। तो जब मैं ये बना रहा था, वैसे मैं आपको एक यहाँ पर और भी मज़े की बात बताता चलूँ। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने मिलकर ये चैनल शुरू किया है कुकिंग वाला। तो हमें क्योंकि खाने पकाने का बहुत शौक़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के हम खाने पकाते रहते हैं। तो मेरा काम है कि मैं जो है वो हेल्प तो करता हूँ साथ साथ, लेकिन मेरा ज़्यादा होता है कि मैं वीडियो बनाने पर फोकस करता हूँ, यानी कि मैं कैमरा मैन की जो ड्यूटी देता हूँ। बाकी जो ज़्यादा वर्किंग है वो तो मेरी वाइफ ही करती है, और माशाल्लाह से उसके हाथ में टेस्ट भी बहुत है। और जब भी वो बनाती है तो हम सारे घर वाले मिलकर खाते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़े की वो बनाती है। तो यहाँ पर देखें हम समोसे बना रहे हैं। हमने जो रोटी बनाई थी उसको ऐसे दरमियान से आपने कट करना है, ठीक है। और फिर अभी आपको समोसा बनाने का आसान तरीका भी बताते हैं। ये देखा है, इस तरह एक साइड से आपने फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा पानी लगाकर दूसरी तह इसके ऊपर लगा लेनी है और बन गया समोसा। कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं है जी। लोग वैसे डराते रहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है बनाना। तो ये देखिए आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको। तो बस इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत जो है वो मसाला भर लें। वैसे जो है ना, आप अगर घर में बना रहे हैं तो आप जो है इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का मसाला डाल सकते हैं। हम तो तकरीबन जो है इधर 3 चम्मच जो है हमने, क्योंकि कीमे वाले समोसे हैं तो ये चटनी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं अगर अंदर से फिल अप हुए पड़े हों। तो हमने इसको अच्छे से जो है भर के इधर अच्छे से इसको हमने जो है ना बंद करना है। तो यहाँ से आपने इसके किनारों को अच्छे से बंद करना है ताकि इसके अंदर बाद में ऑयल अंदर ना जाए। तो बाकी बिल्कुल तरीका वही है, एक साइड फ़ोल्ड करनी है, थोड़ा सा पानी लगा के दूसरी साइड भी इसकी आपने तह लगा देनी है, और फिर बीच में मसाला आपने भर लेना है। और मसाला भरने के बाद हमारा जो है वो समोसा पेटी तैयार है। बस इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं बना के। तो ये तकरीबन जो है आपके जो है 3 से 4 दिन 5 दिन इसको कुछ भी नहीं होता फ्रीज़र में अगर आप रखें तो। तो ये फिर आप जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि जब भी आप फ्रीज़र से निकालेंगे ना तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको वेट करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे हुए होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फ्रीज़र में रख के बाद में एकदम गर्म घी में डालते हैं, तो फिर वो जो है ना अच्छे से पकते नहीं हैं। तो बाकी ये है कि आप जो है हमारे पास समोसा पेटी तैयार है। अब हमने ऑयल जो है वो चूल्हे पर लगा देना है ताकि ऑयल जो है गर्म हो जाए। तो ऑयल हमने चूल्हे पर लगा दिया, और एक और बात यहाँ पर कि ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद ना आपने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेना है, फुल फ्लेम नहीं रखनी, वरना तो समोसे की जो पापड़ी है वो जल जाएगी और समोसा अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो आपने बेशक घी पहले गर्म होने दें, जब गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्लेम को आग को कम कर लेना है। तो उसके बाद आप जो है बस जिस तरह फ्राई करते हैं आसान तरीका है, आप जो है घी के अंदर समोसे डाल लें, और तकरीबन इसको बहुत टाइम लग जाए तो
कीमे वाले समोसे हैं तो 6 से 7 मिनट में ये जो है ना अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आलू वाले हैं तो वो आपको पता है जल्दी बन जाते हैं, तो वो 4 से 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है अगर घी गर्म हो तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा से मैं यही बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में हमारी वीडियोस को, ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो करे और हम इसी तरह आपके लिए मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ बनाकर लाते रहें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे जो कीमे वाले समोसे हैं वो जो है रेडी हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अब हम इनको जो है किसी प्लेट के अंदर डिश आउट कर सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये बन गए हैं, ना तो जले हैं और ना ही जो है इनका साइज़ ख़राब हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त जिस तरह हम बनाना चाह रहे थे उसी तरह बने हैं। और अब अगर आप ये किसी को भी पेश करोगे, मेहमानों को या बच्चों को या ख़ुद भी, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। आजकल तो बेरोज़गारी की वजह से जो है मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो अगर आप ये बना कर देना चाहो तो ये 40 से 50 रुपए का समोसा मिलता है कीमे वाला। और अगर आप इसको इसी तरह अच्छे से बना पाओ तो आप यकीन मानो कि आप जो है अपने मोहल्ले के अंदर या अपने घर के अंदर से ही अच्छे दिन की अच्छी भली सेल कर सकते हो। लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। तो कारोबार की तरह लेकर चलें तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर अपने घर के लिए बनाना चाहें, ठीक है, मेहमानों के लिए, ख़ुद के लिए, तो आप घर में रमज़ान में ख़ासकर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा चलती है और इसका जो है बहुत ज़्यादा मांग होती है, पसंद किया जाता है रमज़ान में। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे पास समोसे कीमे वाले बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको चटनी के साथ, पुदीने की हमने चटनी बनाई है और इसके साथ हमने इसको चेक करते हैं कि ये कैसा टेस्ट है। तो देखें बिल्कुल क्रंची सा मज़ेदार समोसा, अंदर कीमा नज़र भी आ रहा है, ठीक है, बहुत ही